हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारी जो किडनी होती है वो किडनी मेनली एक्सक्रीशन का कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आइए इसको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है, देखिए। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन अ मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हम शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यह एक्सक्रीशन कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स हुआ यानी कि फेफड़े, किडनी जिसको हम गुर्दा भी कहते हैं, और हमारी स्किन, यानी कि इनके माध्यम से भी हम एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। आइए किस तरह से वो एक्सक्रीशन का कार्य किया जाता है उसको हम इसमें समझते हैं। सबसे पहले हम स्किन यानी कि हमारा जो चमड़ी होता है उससे भी हम एक्सक्रीशन करते हैं। क्या एक्सक्रीशन होता होगा चमड़ी से, देखिए स्किन से तो स्वेट, यानी कि जो पसीना हम बाहर निकालते हैं, हमारी बॉडी जो पसीना बाहर निकाल रही है वो किसकी मदद से निकाल रही है, स्किन के माध्यम से। ठीक है। दूसरा सीबम। सीबम क्या होता है, यह एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। जब भी हम मॉर्निंग में सुबह से जब उठते हैं तो उठने के दौरान जब हम हमारे फेस पर अगर इस तरह से कुछ स्क्रैच करके देखें तो एक ऑयली से सब्सटेंस हमको हमारी स्किन के ऊपर नजर आता है। तो वो ऑयली सा जो सब्सटेंस होता है उसी को हम सीबम कहते हैं। तो उस सीबम को भी एक्सक्रीट करने में, एलिमिनेट करने में कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका स्किन ही काम कर रहा है। थर्ड, सॉल्ट, यानी कि जो हमें पसीना आता है उस पसीने के साथ में हमारी बॉडी स्किन के माध्यम से, यानी कि चमड़ी के माध्यम, त्वचा के माध्यम से सॉल्ट भी कि सॉल्ट की मात्रा को भी एक्सक्रीट किया जाता है, यानी कि एलिमिनेट किया जाता है। अगर हम उसको चख के देखें तो उसमें से खारा खारा सा नमक जैसा लगता है। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो नमक है, सॉल्ट, उसको भी किसके द्वारा बाहर किया जा रहा है, स्किन के द्वारा। अगला है हमारा लंग्स, यानी कि हम लंग्स वाले सेक्शन में हमने आपको बताया है कि लंग्स के द्वारा CO2 किस तरह से बाहर निकाली जाती है। दूसरा, वाटर वेपर, यानी कि जब ठंड का सीजन रहता है उस ठंड के सीजन में जो हम भाप निकालते हैं, हमारे मुंह से जो भाप निकलती है वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलती है। तो वो किसकी मदद से निकलता है, हमारे लंग्स की मदद से उसको हम निकालते हैं। तीसरा, लंग्स जो उसमें हेल्प करता है वो आपका बलगम। जब हमें कुछ खकार सा आता है तो खकार जो हमारे फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, तो खकार जो बनती है उस खकार को हम, जैसे हम बुढ़ापे में जो बुढ़ापे वाले जो लोग होते हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, अगर उनको हम देखें तो वो अंदर से खकार को निकालते हैं, जो कि हम उसको क्या बोलते हैं, बलगम। तो उस बलगम को भी एक्सक्रीट, एलिमिनेट करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका लंग्स होता है। अगला है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। तो जो अभी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ काइल, किस फॉर्म में उसको निकालते हैं, काइल। ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है, वो भी एक एलिमिनेट यानी कि एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, आपका बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। एक आपका लीवर है, लीवर भी एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेट करने का काम करता है। तो यह लीवर क्या करता है, जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, हमारा लीवर, यानी कि यह भी एक एलिमिनेट करने का यानी कि एक्सक्रीशन का काम करता है। यूरिया में कन्वर्ट अमोनिया को आपका लीवर करता है। अमोनिया बहुत ही ज्यादा स्मेल करता है, दुर्गंध करता है, और हमारे शरीर के लिए अमोनिया नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते, इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अब देखिए, लीवर अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। लेकिन अगर ये यूरिया को हमने यूरिन के थ्रू अगर जल्दी से जल्दी बाहर नहीं किया तो यह यूरिया वापस से 2 से 3 घंटे में वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। ठीक है। तो यूरिन को टाइम टू टाइम अपने को एक्सक्रीट करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए।
तो लीवर का क्या काम है, यहाँ पे एक्सक्रीट करने का क्या काम है, क्या काम करता है लीवर, तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। मेन हमारा जो गुर्दा होता है यानी किडनी होता है, ये किडनी क्या काम करता है, किडनी जो है वो एक्सक्रीट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो यूरिया हमारे शरीर के अंदर बना है वो किस किस फॉर्म में आ जाएगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जिसको हम यूरिन के माध्यम से बाहर निकालेंगे, और विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा होता है उसकी मदद से हम इस यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। तो किडनी हमारा मेन रोल प्ले करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले कर रहा है एक्सक्रीशन में, तो वह हमारा किडनी। जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मिक्स हुआ है उसको छान कर और प्योर ब्लड को सेपरेट कर कर उसको बाहर निकालने का काम, उसमें से जो यूरिया है उसको अलग से किया है। अलग से करने, यूरिया अमोनिया को अलग से करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उस वेस्ट मटेरियल को किडनी के माध्यम से सेपरेट कर लिया जाता है, और फिर उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में जो बन जाता है उसको हम यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। अब किस तरह से हमारी किडनी का स्ट्रक्चर होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर इस राइट साइड में हम देखेंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल व्यू है, और लेफ्ट साइड में हमारा इंटरनल व्यू है। हमने आपको हार्ट वाले चैप्टर में या सेक्शन में बताया था कि हम जब भी ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो अपने आप को हम इस तरह से एज्यूम करते हैं, ये हमारा राइट हुआ, ये हमारा लेफ्ट हुआ। तो इसमें भी हमारा जो किडनी है ये हमारा राइट किडनी है, ये हमारा लेफ्ट किडनी है। देखिए सबसे पहले इसमें हम जो रेड वाली जो आर्टरी दिखाई दे रही है इसको हम रेनाल आर्टरी कहते हैं, ब्लू वाली रेनाल वीन, बीच वाले पार्ट को हम, इस बीच वाले पार्ट को हम मेडुला कहते हैं, हॉलो जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कैप्सूल कहते हैं, बीच में जो आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही है इसको पपीला कहते हैं। एंड अगर हम इंटरनल व्यू की बात करें तो इंटरनल व्यू में कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स, जो बारीक बारीक सी इम्प्योर ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उनको हम कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स कहेंगे। सेकेंड, जो बारीक बारीक से और जो बड़ी बड़ी सी ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं इसको हम इंटरलोब्यूलर ब्लड वेसल्स कहेंगे। नेक्स्ट, जब यूरिन का पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाता है, जो ब्लड में आए हुए जो वेस्ट नहीं है, बॉडी के लिए यूजफुल है, उन सारे को यहां से एब्जॉर्ब करके वापस से इस रेनाल आर्टरी के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। जो भी वेस्ट बनता है वो वेस्ट सारा आपका इस यूरेटर यानी कि ये जो दो ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, इन दो ट्यूब्स के द्वारा, यूरेटर के द्वारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में वो वेस्ट यानी कि जो यूरिन है वो कलेक्ट होता रहता है। इसको हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम यूरिनरी ब्लेडर कहेंगे। ये दो ट्यूब्स दिखाई दे रही है इसको हम यूरेटर कहते हैं। ये जो कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है, ये यूरिन का कलेक्शन जिस तरह से हो जाएगा उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। अब मेनली जो अमोनिया है, वो अमोनिया कहाँ पाया जाता है, अगर पूरी किडनी की बात करें हम तो अमोनिया आपका सबसे ज्यादा जो रेनाल हिलियम, इस वाले पार्ट को रेनाल हिलियम कहते हैं हम, इस रेनाल इलियम में सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाएगा, अमोनिया इसी जगह पे पाया जाएगा। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब देखिए किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है वो किडनी के मेन काम क्या होते हैं। देखिए किडनी जो है वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि मेन उत्सर्जन अंग है। किडनी का काम क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देखिए यहाँ पे पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो हमारा किडनी है, लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, तो हमारा लंग्स। यहाँ पे इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है हमें कि अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहां पर होता है, तो किडनी में होता है। फिल्टर करने का काम कौन करता है, आपका किडनी करता है। वही साथ में प्यूरिफिकेशन यानी कि जो ब्लड है उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो हमारा लंग्स करता है। अगला जो काम किडनी का है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और ये पीएच को भी कंट्रोल करता है। बात करें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर तो नंबर ऑफ किडनी कितना होता है, 2 होता है, और उसका वेट होता है 140 ग्राम। किडनी का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। जो किडनी का जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाला, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। किडनी के अंदर, किडनी के जो यूनिट है उस के अंदर जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, किडनी के जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। एटलीस्ट एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि यूनिट की बात करें तो यूनिट को किस तरह से हम बोलेंगे, जैसे एक घर बनाया तो घर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें लगाई है, उसमें हमने सीमेंट लगाया है, ठीक है ना, रेत लगाई है, ईंटें लगाई है। तो घर को बनाने में मेन यूनिट
कौन रही है आपकी? ईंट है। उसी तरह से किडनी के अंदर जो किडनी में जो मेन यूनिट है, किडनी का जो यूनिट है वो क्या है आपका? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है अभी हम आगे इसको समझने वाले हैं। तो एक किडनी में यानी कि किडनी का जो यूनिट होता है वो है आपका नेफ्रॉन, और एक किडनी में 1.2 मिलियन के लगभग आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन किडनी का है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो बीच का हिस्सा होता है किडनी का, देखिए जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला पार्ट है इस बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। और जो एंट्री होता है किडनी के अंदर, जो एंट्री गेट होता है यानी कि ये वाला गेट, इस वाले गेट को हम रेनाल हिलम कहते हैं। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा अगर अमोनिया मिलेगा तो अपने को रेनाल हिलम में मिलता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम अमोनिया अपने को रेनाल हिलियम वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जानकारी समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टडी ऑफ किडनी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और इसका जो डॉक्टर होता है, किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो किस तरह से काम करता है उसको समझते हैं। ये हमारा इफेरेंट आर्टियल ट्यूब्यूल है और इसको हम एफेरेंट आर्टियल ट्यूब्यूल कहते हैं। एक हमारा बोमेंस कैप्सूल है और एक हमारा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो ब्लड में होते हैं वो हमारे लिए इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी क्या कर लेता है ये ग्लोमेरुलस, उनको फिल्टर कर लेता है, छान लेता है कि भैया इधर आते जाओ, चलो आपका कोई काम नहीं है ब्लड के अंदर, इनको सबको फिल्टर कर लेगा। लेकिन बाद में आपका जो बोमेंस कैप्सूल है वो देखता है कि ग्लोमेरुलस ने जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड में रहने चाहिए उनको भी क्या कर लिया, इसने फिल्टर कर लिया है, क्योंकि इसको नहीं पता है क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सबको फिल्टर कर लेता है। लेकिन बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स जो फिल्टर किए गए हैं उनमें से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को वापस क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करने के बाद, यानी कि ये जो हम ट्यूब देख रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इस ट्यूब से ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल इनको रीअब्सॉर्प्शन कर लेगा और वापस से जो हमारा प्योर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर वापस से इनको मिक्स कर दिया जाएगा। साथ ही बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, तो जो सेपरेट यूरिया बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, यानी कि जो डायलिसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा यूरिया को भी क्या करता है बोमेंस कैप्सूल सेपरेटली कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहां से इस बोमेंस, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन ट्यूब है, ये सीलिया है। सीलिया क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको आगे की तरफ इस तरह से भेजता जाता है, तो ये सीलिया होते हैं। इस वाले पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्वुलेट ट्यूबुल कहते हैं। इसको हम, ये यू शेप का जो दिख रहा है इसको हेनरीज लूप कहते हैं। और ये डिस्टी, जैसे यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल कन्वॉल्वुलेटेड ट्यूबुल है उस तरह से आपका डिस्टल कन्वॉल्वुलेटेड ट्यूबुल होता है। और ये होता है आपका कलेक्टिंग मेन डक्ट, यानी कि मेन कलेक्टिंग डक्ट। अब जहाँ पे जो आपका पूरा यूरिन जो है यूरिया वाला जो लिक्विड मटेरियल है वो यहाँ पे इस कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट होता है। ये एक सिंगल नेफ्रॉन है। इस तरह के हमारी बॉडी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए इफेरेंट ट्यूब्यूल के माध्यम से इसमें इम्प्योर ब्लड आता है, सारा कलेक्ट होता है, छनता है, पार्टिकल्स छन जाते हैं। जो आपका ग्लोमेरुलस है वो सबको क्या कर लेगा, छान लेगा। छानने के बाद उन पार्टिकल्स को, इधर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है इस वजह से वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलस में उन पार्टिकल्स को भेज देगा। ग्लोमेरुलस देखेगा कि इसने तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी क्या कर लिया है, फिल्टर कर लिया है, तो वापस से ग्लोमेरुलस उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्प्शन करके वापस से हमारा जो एफरेंट ट्यूब्यूल है इसमें मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे जो प्योर ब्लड है आपका। इस तरह से हमारे नेफ्रॉन बॉडी के अंदर जो हमारी किडनी है उसमें काम करते हैं। ये हमारा एक सिंगल नेफ्रॉन है और इसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो इस मेन कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट होता रहता है। अगला है जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या काम करेगा, देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का फॉर्मेशन भी करता है ये। और साथ में फॉर्मूला अगर हम यूरिया की बात करें तो NH2CO, NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। जानकारी समझ में आई हो तो अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारी यूरिन के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यूरिन के कंपोनेंट्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले 95% यूरिन में पानी पाया जाता है, यानी कि वाटर पाया जाता है। 2% इसमें क्या होता है, यूरिया होता है। अगर हम यूरिन के पीएच की बात करें तो यूरिन का पीएच 4.8 होता है, क्योंकि यह क्या है, एसिडिक है, इसलिए उसका पीएच 4.8 होता है। कलर, अगर यूरिन का कलर अगर येलो है, येलो कलर किसके कारण होता है, यूरोक्रोन के कारण। यूरिन का येलो कलर
यूरोक्रोन के कारण। इसमें यूरिन में जो स्मेल आती है वो स्मेल किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। अब हम देखते हैं कि डिसीजेज ऑफ किडनी यानी किडनी की जो बीमारियां होती है, सबसे पहले स्टोन। हम सभी जानते हैं स्टोन को हम पथरी कहते हैं, या पथरी जो स्टोन बनता है वो वो स्टोन क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बनता है। स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट का बनता है। दूसरा है गट यानी गठिया। गठिया क्या है? जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे क्या होता है? डिक्रीजेस साइनोवियल लिक्विड यानी कि जो घुटने वाली जो जगह होती है, ये आवाज करने लग जाती है उठने बैठने पर, तो ये किस वजह से होता है? डिक्रीजेस साइनोवियल लिक्विड यानी कि साइनोवियल लिक्विड जो घुटनों में पाया जाता है वो घट जाता है और उस जगह पे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से जो गट डिसीज होती है। इतनी बात हम समझ गए। अगला है किडनी डैमेज। अगर किडनी डैमेज हो जाए तो इंसान की मौत हो सकती है। वैसे इंसान एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर दोनों किडनियां अगर खराब हो जाती है तो दोनों किडनियां खराब होने पर अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है और उसकी किडनी को अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उसके डेथ के तुरंत बाद यानी कि 48 आवर्स 48 घंटे में अगर वो किडनी एक स्वस्थ पर्सन के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाए तो वह किडनी भी अच्छे से काम कर सकती है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। यानी किडनी डैमेज ट्रांसप्लांट बिफोर 48 आवर्स आफ्टर डेथ, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद 48 घंटे के अंदर अगर किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है तो भी किडनी अच्छे से वर्क कर सकती है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। मेन एक्सक्रीटरी मैटर यानी कि जो मेन एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं वो किस तरह से किसके द्वारा त्याग किए जाते हैं। सबसे पहले प्लांट और ट्रीज यानी कि पेड़ पौधों की बात करें तो वो गम के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। दूसरा है हमारा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब कि यूरियो और टेलिक मतलब कि उसको त्यागना, एक्सक्रीट करना। तो यूरियोटेलिक के अंदर कौन से चीजें आती है जो क्या त्यागते हैं? तो क्या एक्सक्रीट करते हैं? वो यूरिया को। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे यूरियोटेलिक होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि यूरियोटेलिक ह्यूमंस यानी कि ह्यूमंस यूरिया को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में अमोनिया था। अमोनिया किस में चेंज होता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस यूरियोटेलिक के अंदर आते हैं। जो यूरियोटेलिक का मतलब यूरिया और टेलिक का मतलब कि उसको त्यागना। किस फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में। कौन कौन आता है? ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अगला है आपका यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब कि डायरेक्टली किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर रहा है यानी कि त्याग रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। जिसमें कौन कौन आते हैं आपके? बर्ड्स और रेप्टाइल्स। बर्ड्स पक्षी और रेप्टाइल्स मतलब जो भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे कि आपका लिजार्ड, छिपकली हुआ, स्नेक, ये सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। अगला है एमोनोटेलिक। एमोनो मतलब कि जो डायरेक्ट अमोनिया के फॉर्म में किसी भी चीज को एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उसको हम एमोनोटेलिक कहते हैं। और एमोनोटेलिक के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल इसके क्या है आपके? फिश और इंसेक्ट यानी कि मछली और कीड़े डायरेक्टली किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? तो अमोनिया के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं एमोनोटेलिक। एक है आपका ग्वानोटेलिक यानी कि जो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? तो ग्वानिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एग्जांपल आता है, स्पाइडर यानी कि आपका मकड़ी। इतनी बात हम समझ गए होंगे। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता है, उसी तरह से हमारी जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है यानी कि उत्सर्जन होता है। तो वो किस रूप में होता है? सबसे पहले जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो वो उनका क्या है? एक वेस्ट है। दूसरा विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी कि विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब क्या? कि जो सूखी पत्तियां होती है, ड्राई लीव्स होती है, वो एक समय बाद झड़ना स्टार्ट हो जाती है यानी गिरना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो वो भी क्या है? प्लांट का एक वेस्ट है। अगला गम्स। गम्स यानी कि जो भी गोंद वगैरह होता है जो हम प्लांट के ट्रंक पे देखते हैं, उसमें से जो गम्स वगैरह निकल रहा है वो प्लांट का क्या है? एक वेस्ट है। अगला है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो लीव्स वगैरह है, जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उसमें से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा उस वाटर के अंदर जो वेस्ट है, वाटर के अंदर जो वेस्ट है, उस वाटर में से वो वेस्ट को जो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वो जो बाहर निकल रहा है उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसका एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट बोलेंगे।
इतनी बात हम समझ गए। ट्रांसपीरेशन हम जानते हैं कि जो पौधे के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पौधे की पत्तियां हुई, उन पत्तियों के जो सरफेस पर से जो वाटर इवोपरेट, भाप के रूप में बनकर जो उड़ेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।